नौगांव में शराब बनाने वाली फैक्ट्री कॉक्स डिस्टिलरीज में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 मजदूरों की संदिग्ध मौत हो गई है और 3 की हालत काफी खराब बताई जा रही है। दरअसल कॉक्स डिस्टिलरी के प्रशासन ने पुलिस से संपर्क किया कि वहां स्टाफ क्वार्टर्स में रहने वाले मजदूरों का कमरा अंदर से नहीं खुल रहा है। तब पुलिस ने जाकर वहां खोजबीन की और तब पता चला कि वहां पर 5 मजदूर रहते थे, जिनमें से 2 की मौत वहीं पर हो गई है और 3 की हालत काफी गंभीर है। आनन फानन में इन सभी को नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनका परीक्षण किया और 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया और बाकी 3 का इलाज शुरू कर दिया है। इन बचे 3 लोगों में से 2 की ज्यादा हालत खराब हो गई और उन्हें जिला अस्पताल छतरपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। घटना तो संदिग्ध है ही, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन ने भी इस मामले में यह कहकर संशय पैदा कर दिया है कि इनकी मौत संभवतः सिगड़ी के धुएं से सोते समय हो गई है, लेकिन ये बात पचा पाना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। हालांकि डॉक्टरों का इस बारे में अभी पीएम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ कहना साफ हो सकेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो अमानवीयता सामने आई है और कॉक्स डिस्टिलरी के मैनेजमेंट व उनके ओनर्स की जो अमानवीय व्यक्तित्व सामने आया है, वो ये है कि जिला अस्पताल में इन दोनों मजदूरों के पास कोई नहीं है। एम्बुलेंस वाले इन्हें छोड़कर वापस चले गए। अब इनके इलाज को लेकर ना तो इनके परिजन इनके पास हैं, ना ही इतने बड़े हादसे के शिकार हुए और जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस फैक्ट्री का कोई व्यक्ति इनके साथ भेजा गया है। मामला अभी साफ होना बाकी है, लेकिन इस मौत के कमरे का आखिर क्या राज है, ये जल्द ही पता लगाया जाएगा। सर, क्या कुछ मामला हुआ है? डिस्टिलरी में 2 लोगों की मौत और 3 गंभीर घायल हैं। क्या कुछ समझ में आया है पहली दृष्टि में? देखिए, पुलिस के माध्यम से अस्पताल में 5 व्यक्तियों को लाया गया है, जिसमें से कि 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 3 लोग गंभीर स्थिति में बने हुए हैं। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है एवं तीनों व्यक्ति अभी अनकॉन्शियस हैं और उनको प्राथमिक उपचार के बाद 108 के माध्यम से जिला अस्पताल छतरपुर की आईसीयू से किया जा रहा है। अभी आपको पहली दृष्टि में क्या लग रहा है, कैसे ये घटना घटी है? जैसे जो प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था और ऑक्सीजन लगातार 100% देने के बाद प्राथमिक ट्रीटमेंट के बाद वो रिस्पॉन्ड करने लगे हैं, आँख वगैरह खोल रहे हैं और अभी भी उनका अनकॉन्शियसनेस अनटच्ड सेंसोरिज्म बना हुआ है। थैंक यू। क्या मामला हुआ है सर? 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया डिस्टिलरी में, क्या कुछ मामला है? अभी तक क्या कुछ समझ में आ रहा है? डिस्टिलरी में लगभग 10:30 बजे सूचना मिली कि एक कमरे में 5 दोस्त या 5 मजदूर साथ में सोते थे और सुबह से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस सूचना के बाद वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद जब दरवाज़ा तोड़ा तो तोड़ के देखा कि एक व्यक्ति जो है वो बाथरूम में और 4 व्यक्ति कमरे में थे। और जब उनको वहाँ से तत्काल हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया तो डॉक्टर ने 2 व्यक्तियों को मृतक घोषित कर दिया। अन्य 3 लोगों की हालत जो है अभी स्थिर है, इलाज उनका चल रहा है, उनको छतरपुर रेफर किया जा रहा है। और संभवतः घटनास्थल का मैंने निरीक्षण किया है तो संभवतः वहाँ पे वेंटिलेशन का कोई ना खिड़की थी ना कोई दरवाज़ा था और घुटन के कारण मुझे संभावना लग रही है कि वो घुटन के कारण सिगड़ी जल रही थी, तो घुटन के कारण की मौत हुई है। और जांच का विषय है, अभी फॉरेंसिक की टीम टीकमगढ़ से मंगाई गई है और साथ ही साथ डॉक्टर ने भी अपना ओपिनियन देना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कॉक्स डिस्टिलरी में एक हादसा हुआ, क्या कारण पता चला है? 2 लोगों की मौत भी हुई है। ये थाना नौगांव अंतर्गत एक डिस्टिलरी है और वहाँ पे काम करने वाली जो लेबर थे उसमें कल मॉर्निंग में हमें आज मॉर्निंग में इंफॉर्मेशन मिली थाने में कि कुछ लोग के कमरे खुल नहीं रहे हैं। पुलिस गई, जब वहाँ पे देखा तो 5 लोग उस रूम में थे, उस ब्लॉक में 5 लोग थे और इमीडिएट हम हॉस्पिटल लेके आए, जिसमें 2 लोग की डेथ हो गई है। एक की कंडीशन थोड़ा सीरियस है, 2 स्टेबल है, ये 3 थे, इन सभी को रेफ़र कर दिया छतरपुर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। और प्राइमा फेस की जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि संभवतः ये रात में सिगड़ी जला के अपने ब्लॉक के अंदर थे और मे भी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह की वजह से घटना हुई हो, लेकिन ये स्पष्टतः पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। और हमने एफएसएल टीम को भी अभी बुलाया है जो टीकमगढ़ से आ रही है और इसमें अन्य जो साक्ष्य आएंगे, एविडेंस आएंगे, उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी सर कहाँ कमरा था, इन लोग कहाँ थे, बंद थे या फिर किस तरह से हालत खोला गया दरवाजा? अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है जांच, लेकिन जो अभी तक आया है कि एक ब्लॉक में लोग बंद कमरे में 5 लोग थे और सब साथ में वहाँ सो रहे थे। जो वहाँ के लेबर हैं जो वहाँ काम कर रहे थे और
जो वहाँ से कुछ पेपर वगैरह मिले हैं, आधार कार्ड वगैरह, उससे पता लगता है कि शायद एक आध कोई व्यक्ति ग्वालियर का था, एक आध बिहार के हैं। उसको हम अभी स्पष्ट कर रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली ये नाइट में ठंड का सीजन है, सीढ़ी वगैरह जला के सो रहे होंगे, तो इससे संभवतः घटना हुई है। थैंक यू सर।